फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है वो 15 मौके जब कांग्रेस ने दी मोदी को गाली। तो आइए पहले देख लेते हैं कि मोदी जी को कब कब कांग्रेस में कुछ उल्टा सीधा बोला है, उसी के बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो ये सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और सपोर्ट करो फ्रेंड। मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ और वीडियो शेयर भी कर दो फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा। जैसे ये बात लोगों को पता चली, हर कोई हैरान हो गया। ऐसे एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई इतना हैरान क्यों हो रहा है, मोदी जी कोई सांप थोड़ी है। उसने कहा भाई मैं मोदी जी पर हैरान नहीं हूं, मुझे तो आज पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जहरीले सांप है। इससे पहले कांग्रेसी नेता मोदी को बंदर, बिच्छू, वायरस, पागल कुत्ता और न जाने क्या क्या बता चुके। मतलब इतने जानवर तो अब चिड़ियाघर में नहीं मिलते जितनों से ये देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर चुके। यही हाल रहा तो कांग्रेस नेताओं को एनिमल प्लैनेट वालों को बोलकर कुछ नए जीव जंतु इजाद करवाने पड़ेंगे, या फिर खुद अपने कार्यकर्ताओं को टॉर्च देकर नए जानवर ढूंढने जंगल छोड़ना पड़ेगा। क्या पता इसी बहाने उन्हें जंगल में खोई हुई कांग्रेस भी मिल जाए। मतलब पिछले 10 सालों में दुनिया की ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है जिससे कांग्रेस के लोगों ने मोदी की तुलना न की। उन्हें हिटलर, तुगलक, रावण, दुर्योधन, जनरल डायर बताने से लेकर हिंदू जिन्ना, गंदी नाली, हरामखोर और नीच आदमी तक सब कुछ बोल रहा है। मुझे शक है कि अगर ये लोग यूं ही मोदी की बदनाम चीजों से तुलना करते रहे तो किसी दिन कोई कांग्रेसी ये न कह दे कि नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह है। सबसे ज्यादा शक तो खुद दिग्विजय सिंह पर ही है। कहीं दिग्विजय सिंह किसी दिन ये न कह दें कि मोदी जी आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, दिग्विजय सिंह की तरह बर्ताव करना बंद कर दें। सच में ये कुछ भी कह सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। हाफिज सईद साहब, ओसामा जी, हाफिज सईद साहब, हाफिज साहब और ओसामा जी। देख रहा है विनोद कैसे अपने पीएम को गंदी नाली, राक्षस और हिटलर बोला जा रहा है और आतंकियों को साहब और जी। मगर आज के फनतंत्र में हम ना हाफिज साहब पर बात करने वाले हैं और न ही दिग्विजय सिंह पर। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह कांग्रेस पिछले 15 सालों से नरेंद्र मोदी की आलोचना करते वक्त तमीज का दामन छोड़ती रही। हैरानी ये है कि कांग्रेस ने जब जब मोदी को गाली दी है, बीजेपी उस गाली पर सवार होकर चुनाव जीत गई। तो आज हम आपको कांग्रेसी नेताओं के ऐसे 15 आपत्तिजनक बयान सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों को हार्पिक से साफ करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको सारी कहानी समझाऊं, पहले मैं आपको पैसे, जैसा कि हर खेल में होता है, कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो कांग्रेस की तरफ से मोदी को लेकर भद्दे बयानों का आगाज भी उनके कप्तान की तरफ से ही किया गया। मौका था 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव का। वक्ता थी कांग्रेस की कप्तान सोनिया गांधी और फिर उन्होंने जो कहा उस एक बयान ने कांग्रेस का ऐसा बंटाधार किया कि उस बंटे का आज तक उद्धार नहीं हो पाया। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत का सौदागर। माया साराभाई के शब्दों में कहूं तो मौत का सौदागर इज टू लोअर मिडिल क्लास मवाली छाप हिंदी फिल्मी टाइप ऑफ गाली। मगर बीजेपी को यह गाली ऐसी सूट करी कि आज भी अलग अलग टीवी बहसों में बीजेपी नेता कांग्रेस को सोनिया जी के इस बयान को भूलने नहीं देते। जैसे घर के झगड़ों में बीवी बार बार आपको यह याद दिलाना नहीं भूलती कि कैसे 1500 ईसा पूर्व एक झगड़े में आपने उसके घर वालों के बारे में कुछ कहा था। यही हाल बीजेपी वालों का है। कांग्रेसियों के लिए यह बयान मोहब्बत में खाई उस झूठी कसम की तरह है जिसे आज भी उसकी पूर्व प्रेमिका भुलाने नहीं देती। आज भी वो व्हाट्सएप पर उस कसम के स्क्रीनशॉट भेज भेज कर उसे टॉर्चर करती रहती है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। और ऐसा नहीं है कि तब कोई पहली बार किसी कांग्रेसी नेता की जबान टूटी हो। इसके बाद तो कांग्रेसी नेताओं में मानो कंपटीशन ही शुरू हो गया। उन्हें लगा कि शायद पार्टी में कोई इन हाउस टूर्नामेंट चल रहा है कि जो भी नेता मोदी को ज्यादा बड़ी गाली देगा उसे दिवाली पर एक मिक्सर जूसर और बड़े फूलों वाला डबल बेड की चद्दर मिलेगी।
और इतिहास गवाह है कि पार्टी की तरफ से इस तरह का पहला मिक्सर जूसर जीता मणिशंकर अय्यर साहब ने, जब उनके मुखारविंद से ये बोल फूटे, सुना छोटे। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। मणिशंकर अय्यर के इस इकलौते बयान ने उन्हें हमेशा के लिए मणिशंकर से फणिशंकर बना दिया। वो पूरे देश में मजाक का पात्र बन गए। बीजेपी ने उनके इस नीच किस्म के आदमी के बयान को मोदी के ओबीसी होने से जोड़कर इसे पूरे ओबीसी समाज का अपमान बताया और ये भी साबित करने की कोशिश करी कि मणिशंकर अय्यर ने तो मोदी को नीच कहा ही इसलिए था क्योंकि मोदी पिछड़ी जाति से आता है और कांग्रेस का एलीट माइंडसेट एक निचली जाति के आदमी को पीएम पद पर बैठा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बड़े लोगों ने मोदी को गाली दी तो फिर दूसरी लाइन के नेताओं ने तो धागे ही खोल दी। मतलब मोदी को गाली देने में क्रिएटिविटी का नंगा नाच होने लगा। राजनीति में एब्रीवेशन देने का रिवाज है, मगर मुझे नहीं लगता कि खेड़ा साहब ने जितनी मेहनत करी है उसके आसपास भी कोई फटक पाए। मुलाहिजा फरमाइए। मोदी का फुल फॉर्म है M फॉर मसूद, O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। मुझे दुख इस बात का है कि इतनी मेहनत के बावजूद पवन जी को पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा और उनका दिल टूट गया और हार कर उनको ट्वीट करना पड़ा कि पता नहीं तपस्या में कहाँ कमी रह गई। ये गड़बड़ है बाबा। अगर आप मुझसे पूछे तो खेड़ा साहब मुझे लगता है कि आपके एब्रीवेशन में टेक्निकल गलती थी जिसे शायद कांग्रेस की टेक्निकल टीम ने भी पकड़ लिया। आपने कहा मोदी का मतलब है मसूद, अजहर, उसामा, दाऊद और ISI। ये क्या बात हुई सर? आप तीनों लोगों के साथ एक संस्था को कैसे घुसा सकते हैं? मसूद अजहर, उसामा और दाऊद ये इंसान हैं, मतलब बन नहीं पाए पर पैदा तो इंसान ही हुए थे। और ISI पाकिस्तान की एक समाज सेवी संस्था है। यहाँ आपका आलस साफ दिखाई दे रहा है। आपको लगा कि कौन आई शब्द से किसी आतंकी का नाम पता लगाए तो चलो ISI को ही घुसा देते हैं। आप पूछ रहे हैं ना कि तपस्या में कहाँ कमी रहेगी? सारी कमी ना आई में रहेगी, इसीलिए राज्यसभा की सीट आपके हिस्से भी नहीं आई। मजा आया। और ऐसा नहीं कि इस तरह की टेक्निकल गलती करने वाले खेड़ा साहब अकेले कांग्रेसी। मोदी को विलन बताने के चक्कर में कांग्रेसी नेता ऐसा सब बोल जाते हैं कि मेरे लॉजिकल माइंड की तो मम्मी दीदी एक हो जाती है। पहले आप ये सुनिए, फिर मैं अपना दुखड़ा सुनाता हूँ। उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार करते हैं। सुना आपने? संजय निरुपम मोदी को औरंगजेब बता रहे हैं, प्रियंका मोदी को दुर्योधन और सुरजेवाला जी मोदी को तुगलक। अब मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आपको किसी आदमी को विलेन बताना ही है तो आपस में मिलकर तय क्यों नहीं कर लेते कि कौन सी गाली देनी है, उसको क्या बताना है। दिक्कत ये है कि अगर मोदी औरंगजेब हैं तो उनका जन्म 1618 में हुआ होगा और वो एक क्रूर मुगल शासक थे। अगर मोदी दुर्योधन है तो महाभारत का काल तो आज से 5000 साल पुराना हो गया। और मोदी अगर तुगलक है तो वो आज के पाकिस्तान के मुल्तान में 1290 में पैदा। अब एक बात बताओ, एक ही आदमी को आप लोग इतने अलग अलग टाइम स्पेस में कैसे पैदा कर सकते हैं? मोदी दुर्योधन है तो हिंदू हुए, समझ में आता है, मगर अगले ही दिन आप उन्हें तुगलक और औरंगजेब बताकर कन्वर्ट कर देते हो। और सबसे ज्यादा तो कांग्रेसी मोदी को हिटलर बताते हैं। हिटलर तो क्रिश्चियन था और आपने उन्हें साउथ एशिया से निकालकर सीधा यूरोप भेज दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पिछले साल उन्हें रावण भी बताया था। अब मोदी जी को एक ही टाइम पर आप दुर्योधन और रावण कैसे बता सकते हो भाई? मतलब ये तो रामायण काल के हो गए। बहुत कंफ्यूज कर रहे हो यार। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ और पैर जोड़कर गुजारिश है कि कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाकर पहले मोदी क्या है इसे लेकर एक कंसेंसस बनाओ। आप एक आम राय कायम कर लो। इससे कम से कम वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और धार्मिक इतिहास की ऐसी तैसी तो नहीं होगी ना। और SEO टाइटल के हिसाब से भी गूगल सर्च में तुम लोगों के ज्यादा बयान आएंगे। हर बार कैरेक्टर बदल देने से तुम्हारा ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है। और इतना ही नहीं, औरंगजेब, दुर्योधन और हिटलर की कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, ये सुनिए। मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तुम मरते दफ्तर नहीं बोल पाते, तुम हिटलर क्यों हो? बेनी बाबू ने तो सारा खेल ही पलट डाला। कांग्रेसी मोदी को हिटलर बताते नहीं थक रहे थे और बेनी बाबू ने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने कहा मोदी हिटलर की औलाद है। यार इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कल को मुझे कोई सड़क पर रोक कर बोले कि बउआ तुम रौनक नहीं हो, तुम रौनक की औलाद हो, तो 10 मिनट तो मुझे समझने में लग जाएंगे कि ये क्यूटिया ही बोला मैं, ये क्यूटिया बोल क्या रहा है। और फिर जब समझ में आएगा तो उस आदमी को चलते गन्ने की जूस की मशीन में दे दूंगा या मक्खी वाला गन्ने का जूस खुद पी जाऊंगा।
वो चूना लगा दिया। मगर जब कांग्रेस में गाली गलौज को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया तो कुछ लोगों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भैया तुम हमें मोदी हिटलर है, औरंगजेब है या वास्को डी गामा है इस चक्कर में मत घसीटो, हम तो सीधा मोदी का खेल ही कर डालते हैं। सुनिए आप इन रणबांकुरों के बयान। नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नाना पटोले ने कहा है कि वो मोदी को मार भी सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। तो दोस्तों इस तरह एक नहीं अभी 20 बयान हैं। कभी किसी कांग्रेसी ने मोदी को नपुंसक कहा, तो किसी ने गंदी नाली, तो किसी ने नमक खराब। अगर सारे बयान यहाँ मैं सुनाने लग जाऊँ ना तो ये 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट का नहीं बल्कि 3 घंटे की पूरी फिल्म बनानी पड़ जाएगी। मगर अशरफ भाई के शब्द अगर उधार लेकर कहूँ तो मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, मगर आपको ये देखना होता है कि कहीं आप लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे। और उससे बड़ी बात कि ऐसी बयानबाजी से आपको हासिल क्या होगा। एक से ज़्यादा बार ये प्रूव हो चुका है कि जब जब कांग्रेस ने मोदी को पर्सनली अटैक किया है, उन्हें गाली दी है, तो बीजेपी को ही चुनाव में उसका फायदा हुआ। अगर आपको किसी पार्टी को या लीडर को घेरना है तो मुद्दों पर घेरो। अगर अडानी मामले पर बीजेपी जेपीसी नहीं बना रही है तो घेरो। अगर पहलवानों वाले मुद्दे पर शिकायत है तो घेरो। मगर जब आप मुद्दों की बात न करके गाली गलौज पर उतर आते हो तो इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि आपके पास शायद मुद्दे हैं ही नहीं। आप इस बात से चिढ़े हुए हैं कि अकेले एक शख्स ने देश की सबसे बड़ी पार्टी का सुपड़ा कैसे साफ कर दिया, केंद्र से लेकर राज्यों तक में हमारा सफाया कर दिया। अगर ऐसा हुआ भी है तो आप इसकी वजह पर विचार करो, न कि जिसने ऐसा किया है उसे गाली देने लगो। मतलब फॉर एग्जांपल कल इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी बैटिंग करके हार जाए तो हम अपनी बैटिंग पे काम करेंगे या स्टीव स्मिथ को गाली देने लगेंगे? अब आप खड़गे जी का एग्जाम्पल ले लो। जब गांधी परिवार ने एक बार कहा कि हम अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं लेंगे तो हो जाने देते फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव, बन जाने देते किसी ऐसे आदमी को अध्यक्ष जो अपनी राय रख पाता, जो डायनेमिक होता। आपने क्या किया? पहले गांधी परिवार के सबसे वफादार अशोक गहलोत जी को चुना। गहलोत साहब जब सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो आपने 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। वो अध्यक्ष हैं, इस बात का भी उनके और उनके 4 दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता है। हैरानी ये है कि आप ही की पार्टी में शशि थरूर जैसे नेता किनारे लगा दिए गए हैं, सचिन पायलट जैसे बेइज्जत हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पार्टी छोड़ रहे हैं, और आप अध्यक्ष बनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो न युवा है और न अच्छे वक्ता। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि उन्हें अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या कारण है। तो जवाब आपको उस कारण का ढूंढना है, काम आपको उस वजह पर करना है, ईमानदारी आपको वहाँ लानी है। मगर आप क्या करते हो? आप हर कुछ दिनों में परेशान होकर मोदी को कभी सांप, कभी छछुंदर, तो कभी खरगोश बताने लगते हो। मान जाओ भाई लोग, तुम राजनीति के खेल में हो, बिग बॉस के घर में नहीं, जहाँ सबसे आखिर तक वो टिकता है जो सबसे ज़्यादा गाली गलौज करता है। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इस वीडियो के आखिर में चलते चलते मोदी जी इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, सुन लीजिए। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी कि कांग्रेस ने 15 बार इसमें तो लिखा है, लेकिन काफ़ी सारी बार मोदी जी को गालियाँ दी है कांग्रेस ने फ्रेंड्स। और कांग्रेस को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही। हाल ही में जब केरल चुनाव हुआ, जो कांग्रेस जीती है, अच्छी बात है, जो कांग्रेस जीती है उस चुनाव में भी मोदी जी को गालियाँ दी गई है। तो अभी भी कांग्रेस को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप जब मोदी जी को गाली देते हो, बीजेपी की वोट प्रतिशत बढ़ती है, बीजेपी की सीटें बढ़ती है, और पब्लिक के बीच में मोदी जी के लिए पब्लिक को प्यार और बढ़ता है, और आप लोगों के लिए यानी कांग्रेस के लिए और गुस्सा बढ़ता है। ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जो जैसे आरजे रौनक ने कहा फ्रेंड्स कि अगर घेरना है तो मुद्दे पे घेरो फ्रेंड्स। अब इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इतने बड़े देश का जब नेतृत्व मोदी जी करते हैं तो माइनस एंड प्लस तो कहीं ना कहीं होता ही होगा। तो कांग्रेस
अब दिमाग यूज करेगी तो कहीं ना कहीं उनको मुद्दा मिलेगा। तो मुद्दों पे वो बात रखना नहीं चाहते कांग्रेस के जो नेता है, और सिर्फ मोदी जी को गालियां देते हैं फ्रेंड्स। तो गालियों से तो कुछ नहीं होता, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है मोदी जी के खिलाफ, यानी मोदी जी परफेक्ट काम कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है फ्रेंड्स। और या तो ये हो सकता है कि मोदी जी की जो इतनी सक्सेस पूरी वो राजनीति अभी पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और देश का नेतृत्व इतनी सक्सेस से कर रहे हैं, जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी को गाली दी है तब तक फायदा सिर्फ मोदी जी का ही हुआ है। हर गाली को मोदी जी ने, हर आलोचना को मोदी जी ने जीत में कन्वर्ट किया है फ्रेंड्स। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, और इनके जो मणिशंकर अय्यर है उन्होंने तो हद ही कर दी। वो तो बोले कि हिंदुस्तान की पब्लिक तो सुन नहीं रही है, मोदी जी को ही चुने जा रही है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान में जाके बयान दिया था कि आप मोदी जी को हटाओ और हमको लाओ। अरे पाकिस्तान की बेचारी जनता उधर उनका चुना हुआ नेता नहीं ला सकती और इधर लाएगी इधर आपको लाएगी मोदी जी को पीछे करके। ये मतलब समझ के परे ये बातें हैं फ्रेंड्स। तो कांग्रेस ने, लेकिन ये गलत है। जब आपको जनता चुन के लाती है ना, इतनी बड़ी, इतने बड़े देश की जनता फ्रेंड आपको चुन के लाती है, तो फिर किस हिसाब से कांग्रेस गाली देती है वो समझ नहीं आता है। आप मोदी जी को छोड़ो और जनता के दिलो और दिमाग तक अपना काम करो और उनके दिलो दिमाग पे तक पहुंचाओ, जैसे मोदी जी ने पहुंचाया है फ्रेंड्स। क्या है ना कि कांग्रेस वाले ये सीखना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम अपने दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। तो मोदी जी को, वो वैसे दुश्मन नहीं है, वो मतलब अभी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष है, दुश्मन नहीं बोल सकते, लेकिन वो जिस हिसाब से मोदी जी को गालियां दे सकते हैं, तो ऐसे तो दुश्मन लोगों को ही दी जाती है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और मोदी जी की एक वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, लेकिन बात करेंगे फ्रेंड्स कि जब आप है ना अपनी आलोचना को अपनी जीत में कन्वर्ट करोगे ना, तब वो आपको कोई नहीं रोक सकता। तारीफों के पुल पे तो हर कोई चल सकता है, लेकिन आलोचना के दलदल में चल के आप विजय पाओगे ना, वो ही आपकी विजय कहलाएगी फ्रेंड्स। तो मोदी जी से हम यही चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस उन तक पहुंच नहीं पा रही है फ्रेंड्स। जिस दिन कांग्रेस ये चीज़ समझ जाएगी ना कि वो आलोचना के दलदल में जाके ही मोदी जी ऊपर आ रहे हैं, तभी वो शायद गालियाँ देना बंद कर देगी। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर दें। और अब मिलते हैं फिर ऐसे एक ही सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।